तो बेटा कक्षा 11वीं, कौन सी? कक्षा 11वीं। तो आज अपन एक अध्याय लेते हैं जिसका नाम अधिकार है। क्या है बेटा? अधिकार। इसमें से आपके कितने नंबर का आ रहा परीक्षा ब्लूप्रिंट के अनुसार? इस पाठ में से 4 नंबर का। कितना? 4 नंबर का। अधिकार में 4 नंबर का। तो हो सकता है वो 2-2 नंबर का भी पूछ सके, 2-2 नंबर के 2 या 3 नंबर के बहुविकल्प पर वस्तुनिष्ठ पूछ ले, ठीक है, या फिर 2 नंबर का कोई छोटा प्रश्न पूछ ले, अति लघुत्री लघुत्री, ठीक है। उस हिसाब से अपने को तैयारी करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अपन एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है बेटा। अधिकार विषयक प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से है? जब अपने को अधिकार चाहिए तो अधिकार विषयक प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से है बेटा, ठीक है। अधिकार विषयक प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से है, ठीक है। तो आप याद रखें, अधिकार विषयक प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, ठीक है। क्या है? अधिकार निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक सिद्धांत। क्या है? प्राकृतिक। बोलो। प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है बेटा। प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब क्या है? प्राकृतिक सिद्धांत, पहला जो अपना सिद्धांत है वो क्या है? प्राकृतिक सिद्धांत। दूसरा जो अधिकार है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। क्या है? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। बोलो, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है। और चौथा है अपना अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, समाज कल्याण सिद्धांत। और पांचवा है अपना अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत। ये बेटा जितने भी पॉइंट लिखे हैं अपन ने, तो इसको आप अगर विस्तार से लिखना हो तो विस्तार से लिख देना, समझ में आए? हाँ, जैसे प्राकृतिक सिद्धांत, तो प्राकृतिक सिद्धांत में क्या आएगा कि इस सिद्धांत में मनुष्य को जितने भी अधिकार मिले हैं वो क्या है? प्राकृतिक आधार पर है। कौन से? प्राकृतिक आधार पर ये सिद्धांत मिले हैं, और ये सिद्धांत मनुष्य के जन्म के साथ ही लागू हो जाते हैं। समझ में आया? किसके साथ? मनुष्य के जन्म के साथ ही ये प्राकृतिक सिद्धांत लागू हो जाते हैं। इससे मतलब क्या है कि स्वतंत्रता और सुख, क्योंकि समाज में मनुष्य जन्म लेता है, पैदा होता है, तब से इन अधिकारों की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे तुम्हें इसको लिखना है अगर विस्तार से लिखना हो तो। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। वैधानिक सिद्धांत कब होता है? जब मतलब उसको राज्य या कानून उसको बराबर उसको मान्यता या मंजूरी दे देता है, तब जाके वह एक क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वैधानिक सिद्धांत बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? वैधानिक सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत का मतलब है कि इतिहास में उसका वर्णन होता है कि ये हमारी ये इस प्रकार के जो अधिकार है ये उसमें इतिहास में उनको पता लग जाता है, ठीक है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। जितने भी अधिकार जो दिए गए हैं बेटा, वो अधिकार किसके लिए दिए गए हैं? समाज कल्याण के लिए। किसके लिए दिए गए हैं? समाज कल्याण के लिए। अपना काम होना चाहिए लोक कल्याण। अपने पास जितने भी अधिकार है उन अधिकारों का उपयोग समाज कल्याण और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। समझ गए? और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। क्या है बेटा? आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत का मतलब ये है कि हमें अधिकार का जो उपयोग करना है वह, अधिकारों को जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसमें बेटा अधिकार जो है नहीं कैसे होना चाहिए? नैतिक और सामाजिक हित में वृद्धि करने वाले होने चाहिए। नैतिक और सामाजिक हित में वृद्धि करने वाले होना चाहिए, जो आदर्शवादी सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? आदर्शवादी सिद्धांत कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया है ना। तो कुल कितने सिद्धांत है? 5। कितने हैं? 5। पहला प्राकृतिक सिद्धांत, बोलो। प्राकृतिक सिद्धांत। दूसरा अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तीसरा अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। चौथा
अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अब ये इतना हो गया। अब कुछ अपन बहुविकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लें। कौन से देख लें बेटा? बहुविकल्प या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब इसको समझ लें आप। जैसे प्रश्न एक है, किसी काम की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी काम होता है ना, कोई भी कार्य होता है, जैसे शासन का कोई भी कार्य हुआ, किसी विभागों का कोई कार्य हुआ, तो अगर वो जानकारी अपने को लेना हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वो प्रत्येक नागरिक को दिया गया है सूचना का अधिकार से। किसने बेटा? सूचना के अधिकार से। ठीक है, सूचना के अधिकार से अपन किसी काम की जानकारी को प्राप्त कर सकते, ये भी एक अपना अधिकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, राजनीतिक अधिकार है। बेटा राजनीतिक अधिकार क्या है? महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार। जब आपको मत देने का अधिकार हो तो वो अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। और यही महत्वपूर्ण है, मत देना। लेकिन ये मत कब देंगे? 18 वर्ष। एक वयस्क मताधिकार उसी मिलेगा, उसको मिलेगा जो उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार कौन सा है? मतदान का अधिकार। याद रहेगा? हाँ सर। कि नहीं रहेगा? रहेगा। फिर है अपना समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? अभी समाज कल्याण का सिद्धांत अपन ने पढ़ाया, जो सिद्धांत है अधिकारों का समान। हाँ, तो समाज कल्याण सिद्धांत भी एक अधिकारों का सिद्धांत है। तो इस समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थन कौन करता, मतलब किन किन विद्वानों ने इसका मतलब समर्थन किया? तो बेथम ने किया। किसने किया? बेथम ने किया। J.S. मिल ने किया। किसने किया? J.S. मिल ने किया। फिर किसने किया? लास्की ने किया, है ना? बेथम ने किया, J.S. मिल ने किया और लास्की ने किया। ठीक है, याद रहेगा। इससे संबंधित और दूसरे बहुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न, इमैनुअल मांट कहाँ का रहने वाला था? कौन? इमैनुअल मांट कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। कहाँ का बेटा? जर्मनी का। अब एक प्रश्न ये आया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और 1 मार्च को भी एक दिवस था, मालूम है तुमको? कौन सा था? नागरिकों की सुरक्षा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये 1 मार्च को मनाया गया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब अपन क्या करें? कुछ रिक्त स्थान देख लें। क्या देख लें? कुछ रिक्त। अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के 2 हैं। ठीक है बेटा, अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के 2 हैं। क्या है? पहलू है। देखो आपको अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है। क्या है? कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को अपने को पालन करना बहुत जरूरी है नहीं? आपने देखा बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल गई तो वो माता पिता को छोड़ के भाग गए, बाजारों में रहने लग गए। रह गए तो उन्होंने वो अपने अधिकार ले लिया कि समाज के प्रति जो कर्तव्य था उसका पालन नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ये एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें समाज के प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोस के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य है वो भी अपने को पालन करना जरूरी है। अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, अधिकार राज्य द्वारा हैं। क्या है? संरक्षित। अधिकार जो है किसी भी राज्य द्वारा क्या होता है? संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। अधिकार हमारे समाज से उचित है। क्या है बेटा? अधिकार हमारे समाज से उचित है। क्या है? मांगे। एक प्रकार की समाज से अपन मांग है कि अधिकार हमारे समाज से उचित है, मांगे हैं। क्या है? मांगे। अधिकार व दावों में है। क्या है बेटा? अंतर। दावो जैसे कोई भी दावा कर देता है कि जमीन मेरी है, ये मेरी मकान है, कोई किसी के ऊपर दावा नहीं ठोक देता है, तो वो दावा, लेकिन वो दावा है। अधिकार एवं दावों में क्या है? अंतर है। दावा एक अलग है और अधिकार एक अलग है।
तो ठीक है बेटा, आज अधिकार वाले पाठ से इतना ही। ठीक है, समझ में आया हाँ सर। कि नहीं आया? आया। परीक्षा में समझ के लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? लिख दी। हाँ, पक्का, हिम्मत, बोल नहीं रहा। ठीक है, यस सर। हाँ।